क्या आपको जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब पता है? नहीं? तो आज की वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मैं हूं भास्कर तिवारी। आज की वीडियो में मैं आपको पॉलिनोमियल चैप्टर में जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल समझाने जा रहा हूं। तो श्री गणेश करते हैं इस वीडियो का और इस टॉपिक का। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं ये बताऊं कि हमारे चैनल पे 100 लोगों का परिवार पूरा हो चुका है। तो जो सदस्य इस परिवार के देख रहे हैं इस वीडियो को, उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयां। और साथ ही साथ जो लोग ऐसे हैं जो कि इस परिवार के सदस्य नहीं हैं, उन लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इस परिवार के सदस्य बन जाएं, क्योंकि इसमें आपका ही फायदा है। अब इस परिवार के सदस्य बनेंगे कैसे? सब्सक्राइब करके चैनल को। बस, तो शुरू करते हैं आप अपने टॉपिक को, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। श्री गणेश करते हैं। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल में वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिसको पॉलिनोमियल में रखने पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, उस वेरिएबल की वैल्यू को हम उस पॉलिनोमियल का जीरोज कहते हैं। नहीं समझ में आया भैया? 1% समझ में आया है, कोई बात नहीं, और अच्छे समझते हैं। जैसे कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल को मैंने कह दिया px, ठीक है। तो px में x की ऐसी वैल्यू जो px को 0 बराबर कर दे, वो x की वैल्यू को हम px का 0 कहते हैं। तो ये कंफ्यूज हो जा रहे हैं 2%, लेकिन समझ में आया है, कोई बात नहीं। एग्जांपल का यूज कर लेते हैं। मैं कहता हूं मैथ्स का बड़ा से बड़ा ही टॉपिक क्यों ना हो, जितना एग्जांपल तुमसे हो सके उतना एग्जांपल का यूज करो समझने के लिए। जितना एग्जांपल का यूज करोगे उतने अच्छे से समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मैंने पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल लिया, जैसे कि x+2, ठीक है। अब इस x+2 को मैं 0 के बराबर करना चाहता हूं, इस पॉलिनोमियल को मैं 0 के बराबर करना चाहता हूं। तो मैं इस px में x की ऐसी क्या वैल्यू रखूं कि इस px की वैल्यू 0 हो जाए। मैंने सोचा, और फिर सोचने के बाद मैंने सोचा कि अगर मैं x की वैल्यू -2 मान लूं, तो मैंने कहा एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो मैंने इस -2 को पॉलिनोमियल में जहां जहां भी वेरिएबल है वहां वहां रख दिया। जैसे कि ब्रैकेट के अंदर x है, तो मैंने ब्रैकेट के अंदर -2 लिखा। इज इक्वल टू के बाद x है, तो इज इक्वल टू के बाद -2 लिखा, फिर +2। और फिर जब मैंने इस -2 +2 को सॉल्व किया तो मुझे मिला 0, यानी ये इस px की वैल्यू 0 निकल आई। हाँ, px की वैल्यू 0 तो निकल आई, लेकिन हमसे ये मतलब है, हमें ये ध्यान रखना है कि ऐसी कौन सी px में हमने x की वैल्यू रखी जो जिससे इसकी वैल्यू 0 के बराबर हो गई। वो था -2, वो x की वैल्यू थी -2। तो ये जो -2 है ये इस px का जीरोस है। अब समझ में आया जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? नहीं समझे? दूसरा और लास्ट एग्जांपल देने जा रहा हूं इस वीडियो का और इस टॉपिक का। तो दूसरा एग्जांपल, जैसे कि दूसरा एग्जांपल मैं कहूं जैसे कि px, क्या px, जैसे कि मैंने कहा 4x + 8, ठीक है। अब मैंने इस पॉलिनोमियल को देखा और मैं अब सोच रहा हूं कि इस पॉलिनोमियल में x की ऐसी क्या वैल्यू रख दूं कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 के बराबर हो जाए। मैंने एक बार सोचा कि जब इसमें मैंने x की वैल्यू -2 मान ली, इसमें भी x की वैल्यू -2 मान लेते हैं। फिर मैंने सोचा एक बार ट्राई ही कर लेते हैं, तो मैंने इस px में x की वैल्यू -2 मान ली। अब इस -2 का क्या करना है? पॉलिनोमियल में जहां जहां भी वेरिएबल है वहां वहां उतार के फिर से सॉल्व कर लेना है। तो p के बाद ब्रैकेट के अंदर x था, तो यहाँ पे मैंने -2 उतार दिया। 4 के बाद x है, तो ब्रैकेट में -2 उतार दिया, +8। तो अब मैंने सॉल्व किया तो 4 2 जा 8 प्लस माइनस माइनस, तो मुझे मिला -8 + 8। अब सॉल्व किया, मुझे मिल गया 0।
यानी इस पी एक्स की वैल्यू 0 निकल आई। हमसे ये तो मतलब नहीं है, हमसे मेन मतलब यही है कि पी एक्स में एक्स की ऐसी कौन सी वैल्यू हमने रखा कि जिससे हमारी पी एक्स की वैल्यू 0 हो गई। तो वो था -2 इस पी एक्स में एक्स की वैल्यू। तो यही जो x की वैल्यू -2 है, यही इस px का जीरोस है। अभी आपसे एग्जाम में अगर रूट्स भी पूछ लेना कि फाइंड रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, तो रूट्स का मतलब भी जीरो जी होता है। रूट्स का मतलब भी जीरोस होता है। आपसे जीरो की जगह एक और वर्ड यूज कर सकता है, जैसे कि सोल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल भी कह दे तो इसका मतलब जीरो जी है। नहीं समझ में आया अभी तक? एक बार कंक्लूजन में समझ लो बस। px में x की ऐसी वैल्यू जो px को 0 के बराबर कर दे, उस x की वैल्यू को हम px का जीरोस कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिया था सबसे पहला एग्जाम्पल x+2। तो हमने इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू -2 मान के सॉल्व किया, तो इस px की वैल्यू 0 आ गई। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि px की वैल्यू 0 आई, ये तो हम मान रहे हैं, लेकिन हमने ऐसी px में x की ऐसी कौन सी वैल्यू रख दी है कि इसकी वैल्यू 0 आ गई, वो थी -2। यही जो -2 यही px का जीरोस है। ठीक है, बस इतना ही कॉन्सेप्ट है। नहीं, बस इतना ही था जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। लास्ट तक के लिए बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे परिवार का सदस्य बन जाएं। और हाँ, लास्ट तक के लिए बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ।